देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रेशमा, इतनी रात गए क्यों फोन किया है? मुझे नींद नहीं आ रही है डॉक्टर। कल सब ठीक हो जाएगा ना? रेशमा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? देखो, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम सब ठीक से कर पाओगी। लेकिन मुझसे ना हो पाया तो? तुम ठीक से कर पाओगी। रुको, बाद में करता हूं। इतनी रात को कौन आया होगा? डिम्पल, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कल का जो प्लान बनाया है ना आपने, उसके बारे में मुझे अभी के अभी बताइए। इसे मेरे और रेशमा के प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? कुछ तो बोलिए डॉक्टर। तुम कौन से प्लान की बात कर रही हो? डॉक्टर, मुझे उल्लू मत समझिए। हाँ, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन से प्लान के बारे में बात कर रही हूँ। कल मेरी सगाई होने वाली है और उसे कैसे तोड़ना है, इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा ना आपने? अच्छा, तुम उसके बारे में बोल रही हो? और क्या, आपको क्या लगा आपने कोई दूसरा भी प्लान तैयार किया है क्या? नहीं, मैंने अब तक प्लान नहीं बनाया कि मंगनी कैसे तोड़नी है। क्या? आप अभी के अभी प्लान बनाइए और मुझे सब बताइए। कल मेरी सगाई होने वाली है और आपने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया है। अगर ऐसे ही चला तो मेरी सगाई कैसे टूटेगी? डिम्पल, कितनी जल्दबाजी करती हो। देखो, कुछ चीजों का इंतजार करना पड़ता है। जब वो चीज मिलती है तब उसका अलग ही मजा होता है। मैंने तुम्हें जबान दी है ना कि मैं तुम्हारी मंगनी तोड़ूंगा, वो मैं करूंगा। लेकिन डॉक्टर। डिम्पल, अब तुम जाओगी यहाँ से, तभी तो तुम्हारी मंगनी कैसे तोड़नी है उसका कुछ प्लान बना पाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, लेकिन कल आपने धोखा दिया ना, तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं, ये बात याद रखना आप। दोष मुझ में नहीं है, दोष तो आप में है। मुंह बंद कर अपना। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मुझ में कोई भी दोष नहीं है। तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, समझी? कहाँ गई थी तुम? वो मैं तो मंदिर गई थी। सुनिए, सुनिए ना। उठिए ना, चाय लाई हूँ आपके लिए। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? प्रेग्नेंट हो तुम, आराम कर लो जरा। बहुत हुआ, आज ही मैं कोई काम वाली ढूंढता हूँ। काम वाली का बाद में देखते हैं। चाय लीजिए ना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी।
खुश? आज से मैंने तय किया है, तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा। आज से इस घर में तुम बॉस और मैं तुम्हारा गुलाम। तुम बस मुझे ऑर्डर दोगी और मैं वो सारे काम करूंगा। मेरा वादा है तुमसे। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। रेशमा, मेरी आंखें भारी हो रही है। आप लेट जाइए, थोड़ा आराम मिलेगा। रेशमा, आंखें जल रही है। मीटिंग है, मीटिंग। रेशमा का अब तक फोन क्यों नहीं आया? मैंने जैसे कहा था वैसे ही किया होगा ना उसने, या फिर प्लान चौपट कर दिया। विजय को कुछ शक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो रेशमा, हो गया जैसे कहा था वैसा ही किया ना तुमने? हाँ डॉक्टर, अभी मैं बस मुंबई के लिए निकल ही रही हूँ। ग्रेट। मैं जानता था रेशमा कि तुम ये कर सकोगी। मुझे पूरा भरोसा था तुम पर। तुम ग्रेट हो, तुम सच में कमाल हो। देखो, इस सब के बीच अगर तुमने जेवर और पैसे नहीं लिए तो भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं डॉक्टर, मैंने अपने कपड़े, जेवर और पैसों की बैग तैयार करके ही रखी है। रेशमा, तुम कितनी होशियार हो। तुम सचमुच कमाल हो। मुझे इससे पहले क्यों नहीं मिली तुम? ठीक है, अब तुम्हें आखिरी काम करना है। मुंबई पहुंचने के बाद मैं पति के अत्याचारों से परेशान होकर खुदकुशी कर रही हूं, ऐसा वीडियो बनाकर भेजना है तुम्हें। इतना कर पाओगी ना? हाँ, भेज दूंगी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तुम वहीं पर मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बैग ले आऊंगा, फिर मैं फौरन यहाँ से मुंबई आ जाऊंगा। तुम और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम तुम्हारा काम पूरा करो, मैं मेरा काम निपटा लेता हूँ। रेशमा, 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 चली गई है। प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। देखता हूं कहां चली गई।
सच में तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए था। कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। मैं अगर लड़का होती ना तो तुम्हें भगा कर ले जाती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ भागकर नहीं आती। ये डिम्पल किसी अरे गहरे के साथ भागकर नहीं जाएगी, समझी ना? क्योंकि मुझे तो बड़े घर की अमीर बहू ही बनना है। और तुम तो मुझे जानती हो, डिम्पल को ना ऐसे सिंपल लाइफ नहीं पसंद है। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना, और वो कहाँ इतना अमीर है। एक चीज जगह पर कभी नहीं मिलती। नारियल कहाँ रखा है? डिम्पल, देखा, मैंने कहा था ना ये रंग तुझ पर कितना अच्छा दिखेगा। कितनी प्यारी दिख रही है तू। मम्मी, डॉक्टर साहब आ गए क्या बाहर से? कहीं दिखे तो नहीं, मैं देखती हूँ, रुक। टोनी, ए टोनी। ए टोनी, ज्यादा शाइनिंग मत मार तू। हाँ, जा डॉक्टर साहब को बुला के ले आ और उनसे कहना डिम्पल ने बुलाया है। चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? हेलो डॉक्टर, मैं पहुंच गई हूँ पुणे तक। तुम्हें जो काम बताया था वो क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ मैं। क्या हुआ डॉक्टर? जैसे आपने कहा था मैं वैसे ही कर रही हूँ। अच्छा, तो अपने पति को क्यों नहीं मार डाला? वो अभी भी जिंदा क्यों है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर? वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? मैंने नींद की गोलियां दी थी उन्हें चाय में मिलाकर। हाँ? कप के अंदर गोलियां वैसी की वैसी हैं, वो ठीक से घुल नहीं गई थी। तुम्हें इतना सा काम बोला था वो भी नहीं कर पाई। तुम्हारी वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया है। खत्म। अब हमारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे मत कहिए ना डॉक्टर। तो और क्या कहूं? तुम्हारा पति जिंदा है, समझ रही हो तुम? वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया है और मैं यहाँ अंदर फंसा हूँ। तुम्हारे पति के हाथ आते आते बच गया मैं। वो बाहर जाते हुए दरवाजा लॉक करके आया है, उसके साथ वाला दरवाजा भी बंद है। रेशमा, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है क्या? हाँ है। कहाँ है? लेकिन वो मेरे पास ही है। ठीक है रेशमा, तुम एक काम करो, तुम्हें जो वीडियो बनाने का था वो शूट करो और गांव वापस आओ। गांव पहुंचते ही पहले मुझे फोन करो। तब तक तुम्हारे पति ने मुझे ढूंढ नहीं निकाला तो तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगा, और अगर उसने मुझे ढूंढ निकाला तो ये हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया है। अबे अंधा है क्या? कैसे चला रहा है? ये तो विजय भैया की गाड़ी है। अरे रे रे रे, लगता है आज सुबह सुबह ही विजय भैया ने अपनी टंकी फुल कर दी है। क्या जमाना आ गया भगवान। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। सुनो मंगल, मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो।
बाबू यहाँ हो तो। क्या है, कैसी तैयारी कर रखी है? लड़की की शादी कर रहे हैं या बच्चे का नामकरण? उसमें भी इससे ज्यादा खर्चा करते हैं लोग। पिताजी का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया तुमने। हाँ, पिताजी ने बड़ा नाम कमाया था ना जैसे। बाबू क्या कमाया था पिताजी ने? हाँ, बस कर्जे का पहाड़ बना कर रखा, सारा दिखावा, वो भी तुम्हारी शादी में। अब तुम्हारी शादी तो हो गई धूमधाम से, और आज तक वो कर्जा मैं चुका रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। वैसे ठीक ठाक तैयारी की है, इतनी भी बुरी नहीं है। बाबू, हम सगाई की रस्म के साथ ही शादी कराने वाले हैं। डिम्पल को तो पता नहीं ना? नहीं, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र हो रही है। शादी के वक्त उसने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया तो ठीक है। सुनिए। हाँ बोलिए ना। शुरुआत करें? मुहूर्त निकल रहा है। क्या? आज तक हमने किसी काम में देरी नहीं की, तो आज मुहूर्त में कैसे देरी हो जाएगी? पंडित जी चलिए शुरू कीजिए। पंडित जी कहाँ है पंडित जी? हाँ है ना, जाइए लेके आइए। हाँ। चल हम लोग रस्म शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। लेकिन मैं नहीं आऊंगी। डॉक्टर साहब सगाई में चाहिए, मतलब चाहिए। पूरा गांव छान मारा, कमरे में भी ताला लगा है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। डिम्पल चल, मुहूर्त में देर हो रही है। तो हो जाने दो देर, डॉक्टर साहब आएंगे ना, मैं तभी बाहर आऊंगी। अगर डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो ही जाकर ही सगाई हो पाएगी, वरना मैं नहीं करूंगी। डॉक्टर, गाड़ी पार्क कर दो। डॉक्टर, रेशमा, क्या चल रहा है तुम्हारा? कहाँ थी तुम? पूरे गांव में पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मैं वो गांव के बाहर गई थी। कुलदेवी का मंदिर है ना वहाँ पर, आपको बताने वाली थी, लेकिन आप सोए थे इसलिए आपको जगाया नहीं। अरे मेरे उठने के बाद जाते थे ना। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। तुम जानती नहीं, तुम घर पे नहीं हो ये सोचकर मेरी क्या हालत हुई थी। अब आइंदा ऐसा कभी मत करना, ठीक है? रेशमा, मैं घर पे आया तब तुम किसी को आवाज दे रही थी। घर में और कोई है? नहीं, कोई नहीं है घर में। ऐसे कैसे कोई नहीं है? तुम किसी को आवाज दे रही थी। करते हैं मेरे साथ ऐसे? मैं मारना नहीं चाहती थी आपको। रेशमा, ये क्या किया तुमने? मैं मारना नहीं चाहती थी। डॉक्टर, आप कुछ कीजिए। हाँ। इसकी सांसें तो चल रही हैं, मतलब कि ये जिंदा है, लेकिन इस घटना का फायदा उठाना चाहिए।
रेशमा, ये क्या किया तुमने? गोलियां खिलाकर मारने कहा था तुमने, इस तरह से मार दिया इसे। पति मर चुका है तुम्हारा। रेशमा, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। अब पुलिस आएगी यहाँ पर खून की तफ्तीश करने, तुम्हें जेल में डाल देंगे। रेशमा, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं जेल नहीं जाना चाहती। डॉक्टर मुझे बचाइए, आप कुछ कीजिए। मैं मारना नहीं चाहती डॉक्टर, इन्हें मैं। हाँ रेशमा, रेशमा, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तुम शांत हो जा, शांत हो जा। डिम्पल, डॉक्टर आ गए, अब तो चलो बाहर। पापा आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ डॉक्टर। कहाँ थे डॉक्टर साहब आप? और बताकर जाने में क्या तकलीफ थी आपको? कितने फोन किए मैंने, आपको पता है क्या यहाँ पर मेरी हालत कितनी खराब थी? हाँ, एक सीरियस पेशेंट था, उसे के यहाँ गया था। आप रस्म शुरू कर दीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। जल्दी आइएगा, और याद है ना? सब ठीक है ना? डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी भी उनके सामने ही बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है इनकी आंखें अभी तक मुझे ही देख रही है। कभी भी उठकर जान ले लेंगे मेरी। ठीक है रेशमा, तुम फिक्र मत करो। अब जैसा तय हुआ है वैसा ही करना है। तुम्हारे पति की लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। इस बार अगर हमारा प्लान चौपट हुआ तो हम दोनों की खैर नहीं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर मैं खुदकुशी कर रही हूँ। बहुत तकलीफ दी है उन्होंने मुझे, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। चलिए गुरुजी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। पहले डॉक्टर को तो आने दीजिए। आ गए डॉक्टर साहब, आ गए। आइए डॉक्टर। पंडित जी, डॉक्टर आ गए, चलिए शुरू करिए। स्वस्तिस्तोया विनाशाक्या पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायक प्रिया नित्यम तंच स्वस्तिम ब्रुवंदुनः। अब आप कलश को हाथ लगाइए। डॉक्टर, कहाँ थे आप? कब से हम लोग आपकी राह देख रहे थे यहाँ। वो एक पेशेंट को देखने गया था, बहुत सीरियस था। देखा, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हो आप। पेशेंट की बीमारी को एक ही घूंसे में ठीक कर देते हो आप। सच कहता हूँ, भगवान का रूप हो आप, भगवान का रूप। कौन सा पेशेंट की बात कर रहे थे आप? बजा, हम मंगनी की रस्मों पर ध्यान दें। ठीक है ठीक है, हाँ। देते हैं।
हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं बाहर आ गई हूँ। एक काम करो, पिछले दरवाजे से किचन में आ जाओ। हाँ। डॉक्टर, फिर से पेशेंट का फोन? किसका फोन था? वजह तुम फिर से शुरू हो गए? नहीं नहीं नहीं, 5 सुहागन औरतें आइए और लड़की को कुमकुम लगाइए। डॉक्टर, मैं वो शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। किसी को पता चले बगैर मेरे कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। मैं आती हूँ जरा पानी पी के। यहाँ मेरा गला सूख रहा है और पानी पिलाने के लिए भी किसी के पास वक्त नहीं है। मरने के बाद भी पानी पिलाएंगे कि नहीं पता नहीं। कौन है रे यहाँ पे? क्या पूछ रही हूँ मैं? मुंह पे ताला लगा के रखा है क्या? मंगल, ए मंगल, अरे आओ मंगल। उस दिन जो हवेली में घुसी थी वो औरत फिर से आ गई। अरे आओ मंगल, फिर से आई है औरत। अरे आई, क्यों चिल्ला रही है? औरत यहाँ तो कोई भी नहीं है और क्यों चिल्ला रही हो? अब बखेड़ा मत खड़ा करो, कम से कम रस्म तो ठीक से हो जाने दीजिए। मुझे पानी पिला दे जरा। लाती हूँ। ये लीजिए। चलिए। छोड़ मुझे, मुझे सहारा देती है। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। कौन है? मैं हूँ। डॉक्टर। रेशमा, रेशमा रोना बंद करो। रेशमा, रेशमा चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठो यहाँ, आराम से बैठो। मैं चीजें इकट्ठा करता हूँ, सब तैयारी कर लेता हूँ। तुम शांत हो जाओ। एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। डिम्पल, अरे ले। डिम्पल, पहना दे अंगूठी।
डिम्पल, हाथ देना। सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुहूर्त को ज्यादा समय नहीं है। आज शादी नहीं है, सिर्फ सगाई ही होने वाली है। अरे डिम्पल, आज हम मंगनी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी कर देते हैं। हाँ क्या मम्मी? डिम्पल, डिम्पल, आप दोनों मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरी शादी आज ही होने वाली है। आज नहीं तो कल करनी है ना, तो आज ही कर लेते हैं। पर आपने ऐसा क्यों किया? डिम्पल, धीरे बोल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब कुछ तेरी भलाई के लिए है। आप तो कुछ बोलिए ही मत। हाँ, आप मेरी सौतेली माँ हो और सौतेली माँ ही रहोगी। समझ गई ना? पर आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आप मुझे घर से निकाल देना चाहती हैं। डिम्पल, तू जो मांगेगी दे दूंगा, बस शादी कर ले। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी है ये शादी। पहले आप बाहर जाइए और उन्हें यहाँ से भेज दीजिए। वो लोग यहाँ कोई मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। अब चुपचाप बाहर चल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब बिरादरी वालों में हमारी नाक मत कटवाओ। पापा, आप इन्हें कह दीजिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तुम्हारा बाप भी करेगा शादी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं करती हो। चलो। अरे अरे, किधर जा रही है वो? पकड़ो उसे। रेशमा, बिल्कुल मत डरो। डॉक्टर, पुलिस मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी। नहीं आएगी पुलिस। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई भी पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर वहां जाकर हम शादी कर लेंगे। दोनों मिलकर नया संसार बसाएंगे। सच में डॉक्टर? रेशमा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चाहिए। जरा मुस्कुराओ। तुम मेरे जैसा पति चाहती थी ना? देखो रेशमा, मैं अब तुम्हारा हो गया हूं। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति की तरह मुझ पर चिल्लाओगे तो नहीं ना? ऐसे कैसे? मैं चिल्लाऊंगा। अगर मेरी बीवी ने खुद का ख्याल नहीं रखा तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना। फिर मैं अपने आप को सजा दूंगा। रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। दोपहर को होटल में तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगा। भले ही मैं कितना भी थक कर क्यों ना हूं, फिर भी रोज तुम्हें समुद्र के किनारे घूमने ले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना। और मुझे तुम अच्छी लगती हो। बीवी हमेशा सही होती है। भले मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी मैं जानता हूं जबान से मुकर नहीं जाऊंगा, वरना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। रात को बाहर सोना पड़ेगा। तुम्हारा कोई भरोसा कैसे कर सकता है? तुम मुझसे घर के काम करवाओगी, कहोगी चलो पोछा लगाओ, चलो कमरा साफ करो, आपके कपड़े आपको खुद धोने पड़ेंगे। हाँ नहीं। फिर लोग कहेंगे बेचारा डॉक्टर अकेला था तब अच्छा था, शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम हो गया। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। ऐसे? मैंने बोला ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो झट से लाना पड़ेगा। हाँ, मुझे जेवर चाहिए, मुझे शॉपिंग के लिए ले चलिए ना। रेशमा, क्या हो गया है आपको डॉक्टर? हंस के जान निकल जाएगी अब मेरी। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर। ऐसा लग रहा है एक राजकुमार ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला हो। ओ राजकुमार, मुझे 7 समंदर पार ले चलोगे ना?
देखो, पहुंचा दिया ना इस राजकुमार ने 7 समुंदर पार। और तुम्हें भी क्या जरूरत थी शादी के लिए जिद करने की? इतनी मेहनत से मैंने ये सब खड़ा किया है। वो तुम्हारी जैसी औरत के लिए मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, तुम वो क्या कहती थी? आपने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अब जान से हाथ धोना पड़ा ना। लड़की को ले आइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ रुकिए, मैं बुलाती हूँ। डिम्पल मिली क्या? नहीं। हे भगवान! अरे क्या तमाशा चल रहा है अंदर तुम सब लोगों का? पंडित जी वहाँ चिल्ला रहे कि लड़की को ले आओ, लड़की को ले आओ। अब हम क्या करेंगे? मैं बताता हूँ क्या करना है। चलिए बाहर। हाँ चलिए। डॉक्टर, 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 दरवाजा खोलिए डॉक्टर। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उसे बाहर लेकर आओ, अभी के अभी। किसे? जिसे तुमने अंदर छुपा है ना, उसे। आप किसकी बात कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। चलो तो यहाँ से। सुनिए सुनिए, अरे तुम यहीं रुको। मेरी बात तो सुनिए। उस कंपाउंडर को बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसकी पूरी पोल खोल के रख देती हूँ मैं अब। मैं तो बोल ही रही थी, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर उगले बिना रहेगा। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? कहाँ है डिम्पल? डिम्पल? वो शादी के मंडप से भाग गई। किसी ने छुपाया उसे। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। हाथ हटा लो, वरना हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा एक ही घुसे में। डॉक्टर क्यों छिपाने लगे डिम्पल को? उनके कमरे में देखा ना? देखा कि नहीं? डिम्पल सच में यहाँ नहीं आई है और मैं सचमुच नहीं जानता कि वो कहाँ है। इससे पहले कि वो वाड़े से बाहर निकल जाए, ढूंढो उसे, जल्दी करो। लाश आखिर गई कहाँ? मैंने छुपाई।